चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे हाथ पांव घुटने, तेरी उम्र बीच में आ गई, वरना तेरे घुटनों के बल जमीन पर लौट रहा होता तू, समझा? तू कौन होती है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाली? चिंगारी कहते हैं मुझको, और 1 लाख रुपए के लिए इसकी क्या जमीन हड़प लेगा तू? दीदी, मैं इनको ब्याज के रूप में 1 लाख रुपए दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस इंसान का पेट नहीं भर रहा। 2000 रुपए महीना ब्याज ही तो दिया है, मूल तो अभी भी खड़ा हुआ है। वेद प्रकाश, कब से काम कर रहा है? ये ले चाय पी ले, काम बाद में कर लेना। मैडम जी, आप मेरे लिए चाय क्यों बना कर लाती? आप मुझे बोल दिया करो, मैं बना कर दिया करूंगा। अरे मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, एक कप तेरे लिए भी बनाती तो क्या हो गया? ये ले चाय पी, काम बाद में कर लेना। अरे नीचे कहाँ बैठा है, ऊपर बैठ। नहीं मैडम जी, अब नहीं ठीक है। मैंने कहा ना, ऊपर बैठ के चाय पी। बैठ जा। मैडम जी, वैसे एक बात कहें, हमारे गांव में बोलते हैं कि शहर के लोग बहुत खराब होते हैं। अच्छा, ऐसे कहते हैं? और क्या कहते हैं तुम्हारे गांव वाले? वो कहते हैं कि शहर के लोग बड़े घमंडी होते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि शहर के लोग ही अच्छे होते हैं, गांव के लोग खराब होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? गांव के लोग खराब होते हैं? मैडम जी, गांव में ना आज भी जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत को मानते हैं, और नीचे तबके के लोगों को पाँव की जूती समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शहर के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, आखिर सेठ रतन लाल ने तुझको ढूंढ ही लिया। तू क्या समझता था मेरे पैसे खा के यहीं पे छुप के बैठ जाएगा? राम राम सेठ जी। छोड़ राम राम को, ये बता मेरे पैसे कब देगा? अरे ये कौन है? मैडम जी, हमारे गांव के सेठ। अरे ये क्या देगा मेरा इंट्रोडक्शन? मैं बताता हूँ, पिछले 3 महीने से इसको ढूंढ रहा हूँ, आज अपना पूरा पैसा ब्याज समेत लेके जाऊंगा। देखिए सेठ जी, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते इससे। क्या तरीका? इसके इसलिए जानोगी ना तो तुम भी इसको यहाँ से निकाल दोगी। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मैं आपके पैसे धीरे धीरे दे दूंगा, और वैसे भी ब्याज के 2000 रुपये तो मैं हर महीना दे ही रहा हूँ तो ना। 2000 दे रहा है तो कोई एहसान कर रहा है क्या? मैडम जी, मेरे साथ से भी गांव के कितने ही लोगों के पैसे लेके भागा हुआ है। अरे भागता नहीं तो क्या करता मैडम जी? मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज कराने के लिए सारी जमीन इन्हीं के पास गिरवी पड़ी है। उस जमीन को छुड़वाना था, इसलिए गांव से शहर आया नौकरी करने, और मैं अपनी माँ से मिलने भी नहीं गया दिवाली पे। लेकिन मैंने तो वेद प्रकाश तुम्हें बोला था ना, दिवाली पर 4-5 दिन के लिए तुम अपने घर चले जाओ। अरे कैसे जाता मैडम जी? अगर जाता तो ये अपने पैसे मांगते, और मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं। देख, अभी तक तो तेरी जमीन थी गिरवी मेरे पास, अब तो पूरी की पूरी जमीन हड़पूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए? मेरे पास टाइम नहीं है, गांव से तो मैं स्टाम्प पेपर भी लेके आया हूँ। चल साइन कर इस पर। बुढ़ाओ, सही कहा तूने कि तेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और दूसरी जमीन पे। और वैसे भी तेरी ब्याजखोरी का आज अंत होने वाला है। अरे कौन है तू? क्यों पड़ी लकड़ी ले रहा है? इस नाचीज को चिंगारी बोलते हैं, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर का ना पेशा हो चुका है पड़ी लकड़ी लेने का। जब पड़ी लकड़ी ले लेती हूँ तो तुम जैसे ब्याजखोरों को पिछवाड़े में घुसेड़ भी देती हूँ। आई बात समझ में? ताली बजानी आती नहीं, क्यों गालियों को न्योता दे रही है? सेठ रतन लाल नाम है मेरा, एक चुटकी बजा दूं ना 100-150 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। बुजुर्ग आदमी, अभी तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही है चिंगारी, वरना चिंगारी इतना बात नहीं करती। चिंगारी बात सिर्फ झापड़ से करती है, समझा? चुपचाप खड़ा रहे। बेटा पता क्या बात है? दीदी, मैंने इनसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे अपनी माँ के इलाज के लिए, और तब से अब तक मैं इनको 1 लाख रुपए ब्याज के तौर पर दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये कहते हैं कि इनका पैसा पूरा ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ? 2-2 हजार रुपए ब्याज ही तो दिया है महीने का, मूल तो अभी भी 1 लाख खड़ा का खड़ा ही है। ओ बुढ़ाओ, सुन,
पूरे 1 लाख रुपए देगा तेरे ये। अरे ये क्या देगा, चिंगारी देगी, लेकिन इसके बदले में तू क्या वापस करेगा ना, वो सुन अब तू। तेरे डर की वजह से रात रात भर जागा ये, बता तू इसकी नींद वापस कर सकता है, बताना। अरे तेरे डर की वजह से ना अपनी बीमार मां से मिलने नहीं जा पाया, इसका प्यार लौटा सकता है तू। तेरी वजह से भूखा रहा, प्यासा रहा, इसकी भूख प्यास लौटा सकता है तू। तेरी वजह से ना ये पूरे गांव में बेइज्जत हुआ, बदनामी हुई इसकी, इसकी इज्जत लौटा सकता है तू। अगर तू लौटा सकता है चिंगारी, अभी पूरे पैसे तेरे मुंह मारेगी, 1 लाख क्या 2 लाख देगी अभी, बोल लौटाएगा? बस 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 चिंगारी जी, मेरे बस की रातों की नींद लौटाना नहीं, माँ की ममता लौटाना नहीं, खोई हुई इज्जत लौटाना मेरे बस की नहीं। मैं इसके दिए हुए 1 लाख रुपए भी माफ करता हूँ और आगे से वादा करता हूँ कि किसी से ब्याज का धंधा नहीं करूंगा। सेठ, मेरी बात ना ध्यान से सुन के जाना। कभी भी किसी गरीब और मजबूर के ऊपर ऐसी ज्यादती करोगे ना, उनकी बद्दुआएं ना कभी तुम्हारे घर परिवार को शांति और सुकून से नहीं रहने देगी, समझे? मैंने तुम्हारे 1 लाख रुपए माफ किए, मुझे माफ कर दो वेद प्रकाश। अब मैं कभी ब्याज का धंधा नहीं करूंगा। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी ब्याज का धंधा नहीं करूंगा। सेठ, मैं एक बात समझा रही हूं, किसी भी गरीब और मजबूर के ऊपर ऐसी ज्यादती करोगे ना, उनके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी ना, तुम्हारा घर परिवार कभी शांति सुकून से नहीं रह पाएगा। याद रखना इस बात को।